अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब कैसे से होंगे। मेरे चैनल पे आप सबको खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज जो मैं लेक्चर करने जा रहा हूँ एम इंग्लिश सीरीज़ का जो पार्ट 2 है उसका जो पेपर नंबर 5 है हमारे पास ऑप्शनल पेपर। इसमें हम जो है एक पेपर है हमारे पास लिटरेचर अराउंड द वर्ल्ड इन इंग्लिश। उसमें हमारे पास आज जो नावल है फर्स्ट कीनियन नावल है, कीनियन लिटरेचर पे बात करेंगे, द रिवर बिटवीन। इसको जेम्स निगोगी ने लिखा है। इससे पहले 2 प्ले थे जिस पे मैं ऑलरेडी लेक्चर बना चुका हूँ और आज जो हमारा नावल है आज इस पे जो है वो बात करेंगे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए राइटर से स्टार्ट करते हैं। जेम्स निगोगी जो है ही लिव्स इन कीनिया इन 1930। इसकी जो डेथ है स्टूडेंट्स वो वाज़ेह तौर पे नहीं लिखी क्योंकि ही वाज डाइड एट द एज ऑफ 85 ईयर्स की एज में इसकी डेथ हुई थी, जिसकी वजह से इसकी एज जो है एग्जैक्ट नहीं लिखी गई। ही कंसीडर्ड ईस्ट अफ्रीकन लीडिंग नॉवलिस्ट। इसको बहुत ज़्यादा जो है वो चिनॉय एचबी की तरह जो बहुत ज़्यादा फेम मिली और स्पेशली द रिवर बिटवीन जो कॉलोनियलिज्म पे इंपीरियलिज्म पे लिखा गया, जस्ट लाइक चिनॉय एचबी थिंग्स फॉल अपार्ट। तो बगैर वक्त ज़ाया किए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो टाइटल सिग्निफिकेंस के बारे में बताऊंगा, इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा, समरी बताऊंगा, थीम्स पे बात करेंगे, कैरेक्टर्स पे बात करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करेंगे। सबसे पहले इसका जो इंट्रोडक्शन है उस पे बात करते हैं। द रिवर बिटवीन स्टूडेंट्स, जो द रिवर बिटवीन है ये एक्चुअली क्या है। रिवर बिटवीन दो बेसिकली इसको सिंबॉलिकली डिवाइड करें तो 2 हिस्से हैं। एक तो यूरोपियंस जो कॉलोनियलिज्म है वो है, दूसरा जो कीनिया का जो 2 विलेजेस हैं उनको जो डिवाइड किया गया ट्रेडिशंस में उसकी बात कर रहा है द रिवर बिटवीन। और आगे जाके जो होनिया रिवर है, होनिया रिवर में यहाँ पे लिख देता हूँ, वहाँ पे जाके ये दोनों मिल जाते हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो अंग्रेज है वो जहाँ पे भी गया सबसे पहले उसने लोगों को सर्कमसाइज किया, अपनी एजुकेशन की तरफ अट्रैक्ट किया, फैसिनेट किया और फिर वहां पे लोगों को कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी किया। द स्टोरी टेल्स अस अबाउट द स्ट्रगल ऑफ अ यंग लीडर। सारी स्टोरी जो एक कैरेक्टर है हमारे पास जो प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवल का, वियाकी, टू यूनाइट द 2 विलेजेस, जो चाहता था कि दोनों विलेजेस कैमिनो एंड मैक्यू थ्रू सैक्रिफाइस एंड पेन, के जो कुर्बानी भी दे, दर्द भी महसूस करे, सफरिंग फेस करे, लेकिन दे विल यूनाइट टुगेदर। ठीक है। और ये कोटेशन भी मैंने एक टेक्स्ट में से ली है, इसके बारे में बात करेंगे। अब हम अपना जो लेक्चर है वो कन्वर्ट करते हैं टुवर्ड्स कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द नॉवल, क्योंकि कैरेक्टर्स आपकी समझ में आ जाएंगे स्टूडेंट्स को तो सारा नॉवल समझ आ जाएगा। वियाकी इज एन एम्बिशियस कैरेक्टर, एम्बिशियस यंग मैन, and he was a protagonist of the novel who tries to save his people from the white man. किस तरह सेव करना चाहता था? By building schools and providing education. वो चाहता था कि देखिए हमारे जब 1857 में इंडिपेंडेंस हुई थी तो जो जगह अजीम हुई थी उसमें सर अहमद खान ने एक चीज जो नोट की कि हमारे जो लोगों के पास बरस गिर के मुस्लिम्स हैं उनके पास एजुकेशन नहीं है। तो एजुकेशन की वजह से आज भी पाकिस्तान पीछे है। तो जब भी आपने अंग्रेजों को समझना और तरक्की की राह पे गामजन होना है, आपको एक चीज नोट करनी होगी कि थ्रू एजुकेशन ही होगी फिर ही प्रोग्रेस होगी। अगर आप एजुकेट हो जाएंगे तो प्रोग्रेस हो जाएगी, अदरवाइज कोई चांस नहीं है, देयर इज नो चांस। तो ये बात बहुत जल्दी समझ गया क्या, क्योंकि ये इसकी प्रोफेसी थी कि ये सेवियर है। ठीक है। सेवियर से मैं आपको यहाँ पे इसकी कोटेशन भी मार्क करवा देता हूँ। ही इज चूजन टू बिकम अ सेवियर, ही फॉल्स इन लव विद नेमोरा, जिसकी वजह से इसको जो है वो बैन भी कर दिया गया, बैनिश भी कर दिया गया। ठीक है। इसको जलावतनी भी इख्तियार करनी पड़ी, वहीं पे नॉवल का इख्तिताम भी होता है। यहाँ पे जो शेगी इसका फादर है उसने एक प्रोफेसी थी जो हिल पे जाके जस्ट लाइक ग्रीक पीपल वो दी थी कि तुम ही सेवियर हो गए, तुम ही जो है लीडर हो। यंग लीडर था, उसमें लीडर की सारी क्वालिटीज मौजूद थी, बड़ा लॉयल था, बड़ा फ्रेंडली था। ये देखिए यहाँ पे कोटेशन है, इसी के साथ रिलेट करके मैं इसको स्टार्ट में नरेटर में लिखी है, क्योंकि थर्ड वर्ड नरेटर है इसके अंदर, तीसरी नरेशन है। अ सेवियर हैड कम, आ चुका है सेवियर। कौन? ही हैड ओपन्ड द आईज ऑफ द पीपल, लोगों की आंखें उसने खोल दी हैं। ही हैड अवेकन्ड द स्लीपिंग लायंस, अवेक कर दिया है। दे वुड नाउ रोर द विक्ट्री टू विक्ट्री, के उठो उठो जागो और विक्ट्री
Shigi, the father of Vyaki, is also very important character. He is well respected elder of his tribe. चूँकि कीनिया में, नाइजीरिया में, नाइजीरियन लिटरेचर जब हमने पढ़ा चुनाव को, अफ्रीका के अंदर बेसिकली ट्राइब्स कल्चर था, उन ट्राइब्स के हेड होते थे, उनको बड़ी वहाँ पे आपने देखा कंगो जो था तो वो बहुत ज़्यादा उसको 9 विलेजेस में ट्राइब थी, इसी तरह सेम इन द केस ऑफ Vyaki है, Shagi है सॉरी, एंड प्रिसाइडिंग ओवर अ रेंज ऑफ सेरेमनीज. जोशा है इसके बाद ही एंटागोनिस्ट है, Vyaki के टोटल जो अगेंस्ट है, जो एंटागोनिस्ट है यहाँ पे, और उससे बहुत एनवी है, जेलसी फील करता है. जोशा रिप्रेजेंट द इन्फ्लुएंस ऑफ द व्हाइट मैन एंड इज वन ऑफ द Vyaki एंटागोनिस्ट. ही कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी. इसके बाद मिथनी है, इसकी जो बेटी है, शी इज वन ऑफ जोशास डॉटर. शी फॉलोज द ट्रेडिशनल पाथ. ट्रेडिशनल पाथ उसने फॉलो किया मिथनी, जिसकी जो डेथ थी वो भी हो चुकी थी सरियाना मिशन हॉस्पिटल में. नमूरा है, शी इज मिथनी younger sister, but not as revolutionary because she is not also as dependent. Vyaki openly rebels against her father and she falls in love with Vyaki. और उसकी वजह से जब उसने खुद को सर्कमसाइज कर दिया और वहाँ से जो है उसने अपने बाप की बात नहीं मानी, उसने जो है वो स्टैंड ले लिया, रेबल बन गई, तो उसको क्या करना पड़ा, उसको अपने जो लवर था उसके साथ जो है वहाँ से बैनिश कर दिया गया. इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स जो एक कैरेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है कैपियोनी का. कैपियोनी रिप्रेजेंट्स द काउंसिल ऑफ द एल्डर्स. उनका काउंसिल्स का रिप्रेजेंट करता था एल्डर्स की. देयरफॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेस विद इन द कम्युनिटी. और इसको ये बात भी थी कि देखिए मैं एल्डर्स को फॉलोज कर रहा हूँ, उसकी काउंसिल का हेड हूँ, और Vyaki जो है वो मुझसे छोटा है, उसके अंदर लीडर की कैरेक्टरिस्टिक किस तरह हो सकती हैं, लीडर तो मैं बनूंगा. तो इसी वजह से इसका एनवी भी क्रिएट हुआ और उसका दोस्त भी था, लेकिन बाद में उसको छोड़ना पड़ा. कि न्योची अ क्लोज एंड लॉयल फ्रेंड ऑफ Vyaki एंड टीचर एट, कहाँ पे टीचर है, मैरी शॉमी टीचर था जी ये वहां पे. केबोनी सन्स एंड टीचर ऑफ मेशोनी, वहां पे ये भी टीचर था केमाओ भी. केमाओ इज एक्सट्रीमली जेलस ऑफ Vyaki. ये दोनों जो थे पहले उसके साथ थे, सेम उन्होंने जो मिशनरी स्कूल था, अब मैं मिशनरी स्कूल का यहाँ पे नाम लिख देता हूँ स्टूडेंट्स किसी जगह पे. उनका नाम मिशनरी एक स्कूल था सीरियाना मिशनरी स्कूल. क्योंकि अंग्रेज जहाँ पे जाता था स्टूडेंट्स वो मिशनरी स्कूल का करता था कॉन्वेंट के, और वहाँ पे जो वो अपनी तालीम देते थे, तालीम देने से पहले वहाँ पे लोगों को सर्कमसाइज करते थे और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते थे. क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करके फिर जो है वो वहाँ पे लोगों को एडमिशन देते थे, फिर अपनी सारी तालीमात देते थे. मैरियामो है जोशा's wife and she is devoted Christians and she always feels sorrows and pains for their daughter as well. ठीक है, ये हमारे पास टोटल कैरेक्टर्स आ गए स्टूडेंट्स. ठीक है, आप स्टोरी का आगाज करते हैं. थोड़ा सा मैं आपको वो बताता हूँ कैरेक्टर्स में, आपको काफी कुछ समझ आ गया होगा. Vyaki से स्टार्ट करते हैं. Vyaki से पहले सॉरी हम स्टार्ट करते हैं द रिवर बिटवीन से. देयर आर टू प्लेसेस कैमिनो एंड माथियो, जो एक द रिवर था बिटवीन दोनों. सिंबॉलिकली मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि दो हिस्से थे, एक आपके यूरोपियंस और एक ट्राइब्स. जो यूरोपियंस को फॉलो करते थे, बहुत सारे लोग होते थे जो अंग्रेजों को फॉलो करते करते इस तरफ हो जाते थे. बहुत सारे थे जो उसको चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, दे वोंट बी एबल टू एक्सेप्ट चेंज. फिर वो ट्राइब्स में ट्रेडिशंस में रह जाते हैं. नमूरा इज आल्सो वन ऑफ दैम. ठीक है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती. और जोशा जो है ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी इन द ट्राइब एज वेल. फौरन तौर पे वो सरियाना जो होता है स्कूल उनका वहाँ पे चला जाता है, उन कन्वर्ट कर लेता है. और यही बात करेक्टर है इसके अंदर, नॉवल के अंदर, जो जो Vyaki है उसके अगेंस्ट है. और इसको ये बहुत होता है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये भी इसकी तरफ आए. और जब उसकी अपनी बेटी नमूरा जो वो कन्वर्ट होती है, उसको भी बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, एंग्री हो जाता है, ही वुड बी ऑफेंडेड. अच्छा, इसके साथ स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताता चलूँ कि अंग्रेज जहाँ पे भी जाता है, जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो उन्होंने बनाई बरसगीर में, और यहाँ पे 1758 में करीब लगभग आए, तो वहाँ पे भी आके तजारत के बहाने ही आते हैं, हर जगह पे इसी तरह जाते हैं और जाके वहाँ के तौर तरीके थोड़े से सीखते हैं और वहाँ पे अपना सबसे पहले स्कूल बनाते हैं, उनको
एजुकेट करते हैं और इसके थ्रू इसी के रास्ते वो जो है वहाँ पे अपना जो काम दिखा देते हैं। अब वीआईपी जो था वो बहुत सियाना बंदा था पंजाबी में और बड़ा वाइस पर्सन था, इंटेलेक्चुअल था। उसने कहा कि अगर इनको बीट करना है ना तो इन्हीं की एजुकेशन सीखो और इन्हीं के अंदर रह के इनके सामने खड़े हो। मुझे यहाँ पे इसलिए बार बार सैयद अहमद खान याद आता है कि उनकी भी यही सोच थी कि अगर अंग्रेज़ों को बीट करना है, इनके बराबर आना है, तो हमें इनको कुछ सीखना होगा, इनके बराबर एजुकेशन लेनी होगी। तो वो कहता था कि एक तो वो चाहता था कि एजुकेशन हो हमारे पास इन्हीं की तरह की अंग्रेज़ों वाली, दूसरी वो चाहता था कि हम यूनाइट रहें, हमारे अंदर जो है वो दरार ना आए, हम अलग अलग ना हो, सेपरेट ना हो, और यही उसकी प्रॉब्लम थी। फिर शियागी जो होता है वो इसको हिल्स पर लेके जाता है, वहाँ पे बताता है कि यू विल बी अ सेवियर ऑफ दिस ट्राइब एज वेल, ये प्रोफेसी हुई थी और तुम इस लाइन के आखिरी जो सक्सेसर हो, जानशीन हो, और तुम ही जो लोगों को निजात देंदा हो, तुम ही जो जान चलाओगे। जब मिर्जी की डेथ हुई थी तो उसने भी यही कहा था, शी सीज जीसस एंड ही सडनली डेथ, उसकी डेथ हो गई थी। तो उसको जब बहुत ज़्यादा वो बीमार थी तो उसको मिशनरी सीरियाना हॉस्पिटल में जब लेके जाया गया तो विया को ही लेके गया था। इसके बाद स्टूडेंट्स जब ये सारे देखते हैं विया की से सारे जो विया की जो है वो शियागी जो है इसको कहता है कि तुम जाके वो क्रिश्चियंस जो कॉन्वेंट स्कूल है मिशनरीज का, वहाँ पे एडमिशन लो। एडमिशन लेता है, वहाँ पे उनकी तालीमात लेता है, वहाँ पे उसके साथ कैमियोनी और जो केमो था, ये दोनों केमो और कैनोथिया, ये दोनों उसके साथ थे और दोनों ने जो है वो उसके साथ ही तालीमात शुरू की। जब देखा कि इसके अंदर लीडर की जो क्वालिटीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ज़्यादा हैं और जिसकी वजह से जो है वो सारा कुछ जो था इन्होंने सीख लिया। और वो उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स कि जब इन्होंने देखा कि हमसे आगे भी आगे जा रहा है तो दे वुड बी एनवीज, दे फील एनवियस, दे वुड बी जेलस, तो जेलस होना शुरू हो गए। तो इन्होंने अपने दिल में जो है वो मलाल पैदा कर लिया और इस तरह जो है इनकी राहें जुदा होनी शुरू हो गई। उस तरह उधर से इवेंचुअली हुआ क्या कि जो वियाको था ही फॉल्स इन लव विद नेबोरो डॉटर ऑफ जोशा, और उसकी बेटी के साथ जब इसको इश्क होता है तो इसके लिए मजबूरी होती है कि वो सर्कमसाइज तो नहीं होती, अनसर्कमसाइज होती है और वो कबूल नहीं करती, रेबल बन जाती है अगेंस्ट हर फादर। तो उधर से जो उसकी माँ होती है मरियाना, उसकी भी डेथ हो जाती है, डिवोर्ट क्रिश्चियंस होती है, तो अपनी बेटियों के लिए एक बेटी बन जाती है, दूसरी जो बैंड कर दी जाती है। उसका जो फादर होता है जोशा, वो नेबोरा को कहता है कि ठीक है तुमने अगर ऐसा नहीं करना, मेरी बात नहीं मानी, तो तुम जो है यहाँ से चले जाओ। उधर से जो ट्राइब कैमिनो और मैक्यूरिस की हम बात कर रहे थे, तो मियाकी को कहते हैं कि या तो तुम तालीमात दो और इनको डील करो और इनके साथ में इनको यूनाइट करो और नेबोरा को छोड़ दो, क्योंकि वो दूसरे विलेज से है। तो वो ऐसा नहीं करता, वो अपनी इस चीज़ की सेक्रीफाइस और पेन की तालीमात देता रहता है, लेकिन खुद वो सेक्रीफाइस नहीं करता, पेन बेशक वो फील करता है। और फिर क्या होता है कि उसको बैनिश कर दिया जाता है। इवेंचुअली दे बोथ वुड बी बैनिश फ्रॉम द टाउन, फ्रॉम द विलेज एज वेल। तो स्टूडेंट्स बेसिकली नेगोगी ने, जो नेगोगी है उसने इंडियन राइटर है, उसने बताने की ये कोशिश की है कि अंग्रेज जहाँ पे भी जाता है वो थ्रू एजुकेशन जो है वो अपना रास्ता साफ करता है और वहाँ के लोगों को क्रिश्चियंस तालीमात देता है और वहाँ पे उनको कॉलोनाइज कर लेता है। तो कॉलोनाइजर्स पे इसी तरह होते हैं जो लोगों को आके कॉलोनाइज कर लेते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट थीम्स पे बात करते हैं, यहीं पे स्टोरी के अंदर थीम्स पे बात करते हैं स्टूडेंट। नो डाउट कॉलोनियलिज्म इज द बेसिक थीम, इंपीरियलिज्म इज द बेसिक थीम। फोर्स करके लोगों को जो है वो वहाँ पे उनके ऊपर हुकूमत करते हैं। फिर इंडिविजुअल वर्सेस कम्युनिटी कि किस तरह एक इंडिपेंडेंट, जिस तरह जो नेबोरा थी वो इंडिपेंडेंट थी, वो बोल नहीं करना चाहती थी, तो कम्युनिटी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। सेम इज द केस ऑफ वियाकी, तो वो भी कबूल नहीं करना चाहता था, इंडिविजुअल था, इंडिपेंडेंट था। इसके बाद ट्रेडिशन है, किसी भी ट्रेडिशन में रहते हुए उस ट्रेडिशन को आसानी से हम छोड़ नहीं सकते। और कैमिनो और जो मैक्यू था उसके लोगों के लिए बड़ा मुश्किल था कि अपने ट्रेडिशंस को, अपने ट्राइब्स को छोड़ के टोटल क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए। यूनिटी एंड डिवीजन है, वियाकी जिस तरह बार बार बात करते हैं यूनिटी की, और डिवीजन जो है वो अंग्रेज यही चाहता था हमेशा से। यहाँ पे जब बरसगीर में आया, यहाँ पे उसने इस तरह किया, अफ्रीका में भी इस तरह किया, लोगों को डिवाइड कर दिया। तो चूँकि डिवाइड एंड रूल उसकी फेवरेट गेम थी, डिवाइड करेंगे तो उनके साथ कुछ मिलेंगे, लालच देके कुछ जो है वो उनके अगेंस्ट होंगे, तो उनके लिए काम आसान होगा। यहाँ पे इसलिए बार बार व्यक्तियों पूरे नावल के अंदर बार बार कहता है तो वी नीड टू
यूनाइट विद ईच अदर, वी नीड टू कोऑपरेट विद ईच अदर, हमें यूनाइट रहना चाहिए, यूनिटी के साथ, फेथ के साथ, डिसिप्लिन के साथ, और अदरवाइज वो हम पे ओवरकम करती है। तो ऐसे ही होता है, हमने देखा नॉवल के अंदर किस तरह अंग्रेज जो है हर जगह ही ओवरकम कर देता है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल सम एंड सब्सटेंस ऑफ द नॉवल एज वेल। आई होप दैट यू पीपल really enjoyed my lecture today. If you have any question at the end of this session, you will ask me in a comment box and I will give you an answer there. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो इसका दूसरा नॉवल है जो वन डे इन द लाइफ ऑफ एवन डॉन डेनिसोविच, उसके साथ इंशाल्लाह रशियन लिटरेचर है, वो रशियन नॉवल है, उसके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनेगी आपके साथ जी। थैंक यू वेरी मच।